डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शंस क्या क्या हो जाएंगे ये देखते हैं हम लोग। तो फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड एन एक्सटर्नल मोस्ट ऑर्गेनाइजिंग यूनिट। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक्सटर्नल मतलब बाहरी रूप से क्या हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा मोस्ट ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि सबसे ज्यादा एक सुचारू रूप से चलने वाली एक इकाई बन जाएगी। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो रहा है उसकी बात हो रही है। इट प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंट सेगमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ सिस्टम, मतलब कि एक डिस्ट्रिक्ट जो होती है उसमें जितने अच्छी तरीके से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो उतना अच्छा आपके देश को दिखाती है। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। क्या बताएगी, इंडिपेंडेंट सेगमेंट मतलब कि एक स्वतंत्र रूप से सुचारू होने वाला एक अलग हिस्सा बन के दिखाता है, एक उभर के आता है आपके राज्य के अंदर, एक क्षेत्र के अंदर, आपके देश के अंदर। ठीक है, इट प्रोवाइड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, मिडिल लेवल मतलब कि बीच का जो स्तर होता है उसको दिखाती है कि कितने अच्छे से चीजें जो है हमारे सरकार जो है वो कंडक्ट करवा रही है, सिस्टम अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन देती है। डिस्ट्रिक्ट वर्क एज द प्रिंसिपल यूनिट फॉर मैनेजमेंट इन द इंडिया अंडर अ कलेक्टर, मतलब कि एक कलेक्टर क्या कर रहा है, एक किसी भी जिले को कितने अच्छे से चला पा रहा है, कितने अच्छे से उसमें काम हो पा रहा है, इस चीज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। It provides a link between the state regional structure on one side and the peripheral level structure that is PHC sub center on the other side। अभी क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट लेवल को बता रहा है कि हमारा स्ट्रक्चर कितने अच्छे से काम कर रहा है, कितने सुचारू रूप से काम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ऑल ओवर इनका जो फंक्शन है वो यही है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, स्टेट लेवल पॉलिसी बना रहा है और जो भी सेंट्रल लेवल पॉलिसी बना रहा है उसको आपको अच्छे से अप्लाई करना है। एक कलेक्टर जो है वो कितने अच्छे से अपने एरिया को चला रहा है, किसी भी जिले को चला रहा है, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में सेंट्रल लेवल से निकल के आ रही है। सबसे ज्यादा छोटी यूनिट कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट की भी सबसे छोटी यूनिट के बारे में हम बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, विलेज और उनकी पंचायत। ठीक है, अभी हम ये लेवल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो जब किसी भी एरिया की या हमारे बॉडी को ही देख ले, हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, जो सबसे ज्यादा छोटी यूनिट होती है वो उसको क्या कहते हैं, हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, सेल ही मिलके क्या बनाती है, दूसरी चीजें बनाती है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू धीरे धीरे मिलके ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन क्या करते हैं, हमारा सिस्टम बनाने का काम करते हैं और ऐसे हमारी बॉडी बनती है। वैसे क्या होता है, जब एक जिले के ऊपर अच्छे तरीके से गवर्न किया जाए, मतलब कि उसके ऊपर शासन अच्छे से चलाया जाए, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही उसका एडमिनिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अच्छे से होता है, तो वो क्या दिखाती है कि आपका देश कितनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, कितनी ज्यादा जो है स्वास्थ्य के लिए उनको जो भी बेनिफिशियल चीजें सरकार लागू करवा रही है वो उनको मिल रही है अच्छे से, और वो उसमें उन्नति कर रहा है। तो देश की उन्नति कहाँ से आपको दिखाई देती है, ये जो गांव है, ठीक है, तो वहां से आपको दिखाई देती है ये सारी चीजें। ठीक है, तो अगर एक जो कलेक्टर है, ठीक है, वो अच्छे से अगर सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करे, सारी जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको इम्प्लीमेंट करे अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, तब हमको दिखाई देता है कि आपका जो गांव है वो कितना ज्यादा क्या है, ग्रो करते जा रहा है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा इसका मेन फंक्शन, मतलब कि जितनी भी पॉलिसीज आ रही है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, उसको इम्प्रूव करना, उसको इनहेंस करना, उसको अडेप्ट करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट होता है वो कैसे डिवाइडेड होता है, उसके अंदर हमारे पास कौन से डिपार्टमेंट हमको देखने को मिलते हैं। इन जनरल हम सभी को ये बात पता है, पर फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट में क्या, उसके अंडर में क्या आते हैं, हमारे तहसील या तालुका आता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। ठीक है, जिसको हम लोग विकास खंड बोलते हैं। हमारा जो एरिया है, हम जिस भी एरिया में रहते हैं उसमें लिखा रहता है, जब भी हम अपना एड्रेस डालते हैं तो जिला लिखते हैं, तहसील लिखते हैं या विकास खंड लिखते हैं, साथ में अपना स्टेट लिखते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की है। तहसील या तालुका 200 से 600 विलेजेस मिलके क्या बनाते हैं, एक तहसील बनाते हैं, तालुका बनाते हैं। कम्युनिटी या डेवलपमेंट ब्लॉक कब बनता है, जब अप्रोक्सीमेटली 100 गांव मिलते हैं, या तो फिर जिनकी पॉपुलेशन 80,000 से 1.2 लाख के बीच में होती है। ठीक है, तब क्या बनता है, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक, या जिसको हम विकास खंड बोलते हैं।
उसके बाद में क्या आता है, म्यूनिसिपैलिटी एंड कॉर्पोरेशंस, ठीक है, जो नगर निगम नगर पालिका होती है वो आती है उसके अंदर में। फिर इनके अंदर कौन आता है, विलेजेस आती है। विलेजेस के अंदर कौन काम करता है, ग्राम पंचायत, जनपद, ये सारे लोग कहाँ काम करते हैं, हमारे विलेजेस के अंदर, गांव वाले एरियाज के अंदर काम करते हैं। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को और 3 डिवाइड में अगर बात करें, डिवाइड करें तो टाउन एरिया कम्युनिटी आ जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, नगर निगम काम करती है, म्यूनिसिपल बोर्ड आ जाता है एंड कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पूरा एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, जिसमें कि तहसील भी इंक्लूड होती है, तालुका भी इंक्लूड होता है, और उसके साथ में क्या होता है, हमारी कम्युनिटी ब्लॉक डेवलपमेंट भी इंक्लूड होता है। मतलब आप किसी भी स्टेट के अंदर में जाओ तो आप बात करेंगे सबसे पहले कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, है ना। अब डिस्ट्रिक्ट के बाद में अगर आपको क्या पूछा जाएगा, आप कौन से तहसील के अंदर आते हैं, कौन से ब्लॉक के अंदर आते हैं। फिर ब्लॉक के अंदर बात की जाएगी कि आप किसी गांव को बिलोंग करते हैं या तो फिर कोई छोटा सा शहर है उसको बिलोंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करती है, आप जब भी एड्रेस बताते हैं या कहीं पर भी गवर्नमेंट में अपना क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपका एड्रेस इसी तरीके से जाता है। उस पर्टिकुलर एरिया की हेल्थ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहा है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, स्टेट लेवल का। और स्टेट लेवल के भी ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता है जो क्या होता है, सेंट्रल लेवल। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करते हैं, मिलके प्रोग्राम्स को बनाते हैं, कमेटी बिठाते हैं, और हमारे जितने भी हेल्थ प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, ठीक है, अभी तक कंडक्ट होते आए हैं, आगे जो भी पॉलिसीज हमें क्या है इंट्रोड्यूस होगी वो इन्हीं के थ्रू होगी, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसीज कौन से और प्रोग्राम्स कौन से। थैंक यू।